नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बार बार सियासत हो रही है इस पर। प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने सरकार को एक बार फिर से कहां खड़ा कर दिया है? कटघरे में। और सवाल पूछ रही है कि खुद को सरप्लस पावर स्टेट कहने वाले मध्य प्रदेश में यह बिजली कटौती क्यों हो रही है भाई? हालांकि ऊर्जा मंत्री विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए दावा कर रहे हैं कि हालात दुरुस्त है। अब सवाल यह है कि क्या अभी भी बिजली और कोयला संकट की यथास्थिति बरकरार है या फिर विपक्ष कोरी सियासत कर रहा है? तो बहस इसी पर है। राजपाल सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, अपना पक्ष रखेंगे और अपनी बातों को बड़ी गंभीरता से रखने के लिए जाने जाने वाले मिथुन अहिरवार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी मध्य प्रदेश की जनता का भी स्वागत है। लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बहस शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस आए दिन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को भी अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सवाल पूछा कि सरकार मांग से ज्यादा बिजली की उपलब्धता का दावा करती है तो बिजली कटौती क्यों हो रही है, और अगर बिजली की उपलब्धता कम है तो बिजली दूसरे राज्यों को क्यों दी जा रही है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर बिजली कटौती के हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस इससे बड़ा प्रदर्शन करेगी। जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, बिजली कटौती हो रही है घोषित रूप से और अघोषित रूप से, दोनों तरफ से 7 से 8 घंटे बिजली कट रही है। आने वाले समय में बढ़े हुए बिजली के बिल माफ नहीं किए गए और विद्युत कटौती बंद नहीं की तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। दूसरी ओर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को महज सियासी बता रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक बिजली का संकट कुछ दिन पहले जरूर था, लेकिन अब अघोषित बिजली कटौती की नौबत नहीं है। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। 5 दिन 10 दिन पहले कहते हैं कि बिजली में कुछ कमी है, तो मैं स्वीकार करता। उसको जो हमने दुरुस्त कर दिया, मांग और आपूर्ति में आज कोई अंतर है नहीं, कोई कटौती नहीं। तो आप भैया कहाँ सो रहे थे जब से? ऊर्जा मंत्री तो पहले दिन से मना कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोयले का संकट नहीं, बिजली का संकट नहीं। और कितना भी मना करें, प्रदेश की जनता जानती है कि खुद ऊर्जा मंत्री साथ में जनरेटर लेके चल रहा है। खुद ऊर्जा मंत्री रात को सो नहीं पा रहा है। ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में बिजली को लेकर लोग परेशान हैं, तो प्रदेश की स्थिति समझी जा सकती है। एक और बिजली कटौती को लेकर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर सतना में बिजली विभाग के खिलाफ किसान 1 महीने से अनशन पर बैठे हैं, जो खेतों में बिजली के टावर लगाने के बदले मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान बोरिया बिस्तर लेकर बिजली टावर पर चढ़े हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर कई मोर्चे पर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हो रही है या फिर कांग्रेस सिर्फ सियासत के लिए सड़क पर उतर रही है? विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो चलिए सच्चाई खोजते हैं, निकाल के लाते हैं। दोनों हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया, टावर पर चढ़ गए हैं कांग्रेस के लोग और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली का संकट है, कटौती हो रही है, जम के कटौती हो रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? पानी के बिना मछली जिस तरीके से तड़पती है, सत्ता के बिना कांग्रेस के लोग ऐसे तड़प रहे हैं। 2023 दिख रहा है। जो मुद्दे नहीं है वो भी मुद्दे बनाना, फेक नैरेटिव सेट करना और परसेप्शन बनाने की कोशिश करना, ये कांग्रेस कर रही है। पर वो सफल इसलिए नहीं होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कटौती नहीं है, किसी प्रकार से बिजली की मांग और पूर्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। गर्मी के दिनों में टेक्निकल कारणों से कभी कभी कुछ ट्रांसफार्मर आद्यति गर्म होने की वजह से या कुछ लाइन लॉस होने की वजह से कभी कभी कोई फॉल्ट होने की वजह से राजपाल जी की ऑडियो कम आ रही होती है, करेक्ट करवा, परंतु कमी है ऐसा कहना गलत है। एक बात। दूसरी बात, हम बहुत साफ साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम सरप्लस बिजली पैदा करते थे, हमारे एग्रीमेंट है हमारी बिजली के खरीदार लोगों से, और वो पुराने अगर एग्रीमेंट है तो उनको पूरा करने के लिए
हम अगर सरप्लस होते हैं तो वो बिजली हमको देना रहती है और देना पड़ती है, क्योंकि बिजली का कोई स्टोरेज नहीं होता है। अगर हमारे पास सरप्लस है तो उसको बेचकर राज्य सरकार और विशेष करके बिजली बोर्ड पैसा कमाने का काम करती है। ये कांग्रेस का सरासर गलत आरोप है कि मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई परियोजना आती है, जब भी कोई लाइन डलती है, कोई एलटी के खंभे तैयार होते हैं, तो मुआवजे का प्रावधान होता है और हमारे यहाँ एक स्वतंत्र विभाग होता है जो राजस्व के नियमों के तहत भूमि अगर अधिग्रहित होती है तो मुआवजा देने का काम करते हैं। हाँ, देर दुरुस्त प्रकरण बनने में समय, मुआवजा अवार्ड होने में समय, जमा होने में समय, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की स्थिति परिस्थिति बन सकती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग स्थानों के हिसाब से। और उसको लेकर खंबे पे चढ़ जाना और जनता को गुमराह करना, जनता के बीच में जाकर झूठे तथ्य लगाना और परोसना, यह कांग्रेस करेगी। और जैसे जैसे नवंबर 2023 नजदीक आएगा, कांग्रेस इस काम को और जल्दी से ज्यादा से करने का काम करेगी, समाज में जाएगी, झूठ बोलेगी, गलत तथ्य परोसने का काम मिथुन अहिरवार जी, जनता समझती है। मिथुन, राजपाल जी आपकी मैंने पूरी बात सुनी और मध्य प्रदेश की जनता ने भी सुनी। मिथुन जी भी हमारे साथ हैं। देखिए, राजपाल जी का ये साफ कहना है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो वो तड़पने लगती है, तो आप भी बिना सत्ता के ऐसे कर रहे हैं। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी का बयान है, आप सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब चौपट राज प्रदेश में होता है तो अंधेर नगरी प्रदेश बन ही जाता है। मध्य प्रदेश के साथ भी कुछ इसी तरीके की बात हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश ने कोल इंडिया के 1200 करोड़ रुपए दबा करके रखे हैं, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश को कोयला नहीं मिल पा रहा है। कहाँ तो ये कोयला इंपोर्ट करने की बात करते हैं विदेशों से। आपने इतने लंबे चौड़े पैकेज में और उसके बाद राजपाल सिंह सिसोदिया जी को सुना, इनका केवल एक ही कहना है कि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। साहब, कांग्रेस के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वो किसान विरोध कर रहा है जिसका 1 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। वो मूंग के किसान विरोध कर रहे हैं जिनके लिए कमल पटेल जी को फोन करके कहना पड़ रहा था कि किसान हमें निपटा देगा, इन क्षेत्र में बिजली दे दो। मिथुन अजय विश्नोई जी कर रहे हैं जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, मजदूर को आप कांग्रेसी नहीं मानते? मेरी, अरे आपको जो वोट दिया वो कांग्रेसी। सौमित्र जी मेरी बात पूरी हो जाए। अरे आप जो बोले उसको मुझे बताना पड़ेगा, जनता को, दर्शकों को बताना पड़ेगा। सर आप आरोप आप लगा कर चले सर। नहीं, बहुत अच्छा तर्क दिया सर, सही बात रखी, बहुत विद्वान आदमी है आप, बहुत अच्छा तर्क दिया, धन्यवाद सर। आप विद्वान, मैं सिर्फ कटौती की बात काम कर रहा हूं। फिर नहीं सर, हाँ आपने भी बिजली कटौती की बात की तो फिर आप भी कांग्रेसी हो गए इस हिसाब से। निवेदन ये है कि प्रदेश की मुझे पत्रकार ही दीजिए सर, पत्रकार अच्छा हूं मैं। प्रदेश की जनता के पास आज नहीं तो आप ही का तर्क था ना कि जो विरोध कर रहा है बिजली के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ, वो कांग्रेसी है, तो उस हिसाब से आप भी हो गए। निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश में 22,000 मेगावाट की बिजली, नहीं वो आप पत्रकार हैं, वैसे ही किसान भी किसान है। जो आप कह रहे थे ना कांग्रेसी है नहीं है, मुझे लगता है इस सब के बहस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़िए सर। निवेदन ये है मध्य प्रदेश जिसके जो ऊर्जा, नहीं टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में टुक टुक कर रहे हैं बार बार। मुझे आप बोलने देंगे तो बात ठीक से आ पाएगी। बात दरअसल ये है कि वो मध्य प्रदेश जिसमें आज की डेट में 12,000 मेगावाट की जरूरत डेली पड़ती है बिजली के मामले में, जो क्षमता बताई जाती है 22,000 मेगावाट की बताई जाती है, लेकिन 1,500 से 2,000 मेगावाट की कमी उसमें इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वेस्टर्न ग्रिड आता है इसमें 7 राज्य आते हैं, उसमें मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने अपनी बिजली को दूसरे राज्यों को बेचा है। उससे मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा कमाया ताकि मुख्यमंत्री जी के अरबों रुपए का हवाई जहाज खरीदा जा सके, और इस कारण मध्य प्रदेश की जनता को यह बिजली संकट भोगना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की जनता को इसलिए यह बिजली संकट भोगना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है उन्होंने कहा था कि हम लोग कोविड काल का बिजली का बिल माफ करेंगे, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो बिजली कटौती इनके पास एक रास्ता है कि जब बिजली ही नहीं दी जाएगी तो बिल कैसा आएगा। उसके उलट हो यह रहा है कि जगह जगह इन लोगों ने इंडिकेटिव बिल, जो काल्पनिक बिल जो होता है, जो आंकलित खपत का बिल होता है, वो दे रहे हैं। एक सामान्य घर के लोगों का 50-50,
60-60 हजार, 1-1 लाख रुपया इस तरीके का बिल आ रहा है बिना बिजली दिए। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो लोग लगातार एसी में बैठे रहते हैं, जिनको कि बैठने के लिए आलीशान महल चाहिए, जिनके घरों में 4-4 एसी लगे रहते हैं, उन लोगों को क्या दुख होगा, उन लोगों को क्या समझ आएगी बिजली कटौती क्या होगी? उस किसान से पूछिए जिसकी फसल बर्बाद हो रही है, जो सिंचाई नहीं कर पा रहा है। उस विद्यार्थी से पूछिए जो गांव में बैठा है, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि बिजली उसको नहीं मिल पा रही है। उस अस्पताल से पूछिए जो ग्रामीण इलाके में, लेकिन बिजली कटौती के कारण उसके मरीजों को परेशान होना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो बिजली जिसको कि हमें अपने प्रदेश को देना था, वो आप दूसरे राज्यों में बेच रहे हो। और हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बड़े ऊर्जावान हैं, लेकिन कभी वो टॉयलेट साफ करते दिखेंगे, कभी वो गाना गाते दिखेंगे, कभी वो फाग उत्सव, तो कभी सिंधिया जी के मंच पर सोते दिखेंगे। लेकिन जिस समय मध्य प्रदेश के बिजली संकट को लेकर के कुछ कॉन्क्रीट काम उनको करना था, उस समय वो अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। और वैसे भी सिंधिया कोटे से आए, पता है प्रदेश में कोई उनको कुछ बोलने वाला है नहीं, समझौते के तहत आए। 35 करोड़ रुपए प्रति विधायक के मान से इन लोगों ने सरकार खरीदी, इसलिए जनता के प्रति तो इनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो मध्य आपकी बात पूरी हो गई। मैंने बीजेपी से आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे दिया, क्योंकि आपने कहा था कि आपने बीच में टोक दिया था। मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया मिथुन जी, इसीलिए जी। राजपाल सिसोदिया जी, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, 11,800 मेगावाट की जरूरत होती है प्रदेश को, और लगभग उससे ज्यादा हमारे पास उत्पादन है। और सरप्लस उत्पादन होने की वजह से जो हमारे पहले से एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट के तहत बिजली हमको हमारे खरीदारों को जो देना होती है वो देना पड़ती है। वो एग्रीमेंट होता है, MOU होता है, आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। पर हमने मध्य प्रदेश की जनता के हक की कोई बिजली किसी दूसरे को बेच दी, ऐसा नहीं है। हमने 2003 के पहले 1993 से 2003 का भी मध्य प्रदेश में कुशासन देखा है। दिग्विजय सिंह जी का शासन देखा है। मिथुन भाई ने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, पर तो उस पीरियड में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होता था, और पूरी रात पूरे दिन बिजली गायब होती थी। तार को पकड़ लो आप चढ़ के तो उसमें करंट नहीं होता था। बिजली के सिर्फ बिल माफ और बिजली भी साफ होने का काम हुआ था। मध्य प्रदेश के वो घंटा ढार करने का काम किया था। उस स्थिति से उबार के आज मध्य प्रदेश को हम इस स्थिति में लेके आए हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि सरप्लस बिजली पैदा करके हम दूसरे राज्यों की भी जो है बिजली बेचकर पूर्ति करने का काम करने की स्थिति में आए हैं। ये हमने करने का काम किया है 2003 से 2022 के बीच में, जहां मध्य प्रदेश में बिजली का संकट था, बिजली थी नहीं, तार खंबे टूटे पड़े थे, तार नहीं थे खंभों के बीच में, गाले खत्म हो गए थे तार के बीच के, जो खंभों के बीच के रहते हैं। उस दौर से हमने बिजली के मामले में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। जहां तक मध्य प्रदेश की जनता का सवाल है, मध्य प्रदेश की जनता बिल पे करने को तैयार है। उनको व्यवस्थित बिजली चाहिए, हम बिजली दे रहे हैं, बदले में वो लोग बिल भर रहे हैं, हम अनुदान दे रहे हैं। कृषक को अगर 5 हार्स-पावर का सिंचाई का कनेक्शन होता है तो उस पर लगभग 45,000 रुपया प्रति वर्ष हम सरकार की तरफ से अनुदान देने का काम कर रहे हैं। घरों की जो बिजली है उसके ऊपर हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं। अनुदान अर्थ महंगी बिजली हम उपभोक्ता को देते हैं और बदले में उनसे बहुत नॉमिनल चार्जेस लेने का काम कर रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए लेना पड़ेगा। हम कांग्रेस जैसा कुशासन नहीं दे सकते कि माफ की बात करें और चीज ही गायब हो जाए। मध्य प्रदेश की जनता बिजली दे रहे हैं, बिजली लेने को तैयार है, बिजली दे रहे हैं, प्रॉपर बिजली दे रहे हैं, सहर्ष तैयार है, और जनता उसका बिल पे कर रही है। मिथुन अहिरवार जी, खुल के तो कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने और ऊर्जा मंत्री ने भी कि कांग्रेस बताए कहां बिजली कट रही है। आपके पास एक बड़ा संगठन है, उन्होंने तो कहा आज कि बताएं कहां बिजली कट रही है। सूची बताइए। अभी अपन बैठे हैं तो इस पीरियड में बता दो। हर जिले में आंदोलन करके बता रहे हैं कि गाँव में 3 से 6 घंटे तक की और शहरों में 1.5 से 2 घंटे तक की अघोषित कटौती चल रही है, और हम ही नहीं बता रहे हैं। इनके चाहे विधायक राकेश गिरी हो, चाहे अजय विश्नोई हो, चाहे कमल पटेल हो। जी किस शहर की बात कर रहे हैं? भोपाल शहर में 1.5 से 2 घंटे बिजली कटौती हो रही है रोजाना। किस इलाके में? जी सुनाई दे रहा है आपको? भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं इलाका पूछ रहा हूँ। भोपाल बहुत बड़ा के इलाके हुए, अवधपुरी का इलाका हुआ, मध्य का इलाका हुआ, बैरसिया का इलाका हुआ, सारे इलाके बता रहा हूँ। पूरे भोपाल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको इस बारे में और जानकारी दी जाए आपके संवाददाताओं के द्वारा, लेकिन ये भारतीय ये आपको बहुत स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है। एक
राहुल जी एक बार करके आप प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे समय दे दीजिए थोड़ा सा बोलने का, पूछ लीजिए आपका प्रश्न। देखिए डिबेट सर इतना ज़्यादा इरिटेट मत होइए, संवाद है, जनता के संवाद के लिए। जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं बीच में सवाल पूछूंगा, ये स्वाभाविक बात है। आप इतना इरिटेट हो रहे हैं सर, मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रहा हूं। जब आप कुछ ऐसा पूछेंगे तो मैं सप्लीमेंट्री सवाल पूछूंगा ना आपसे। मैं जनता के लिए बैठा हूं, उनको भी मुझे रिपोर्ट करना होता है सर। मिथुन जी जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं भी करता हूं सर। मैं तो इतना चिढ़ जा रहे हैं आप सर, बताइए। हम सब जनता के लिए संवाद कर रहे हैं। मैं भी सर बोलिए बोलिए सर, मेरा निवेदन ये है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं भी जनता के लिए बैठा हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे कंप्लीट तौर पर जनता को देना होता है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लेता हूँ। वो मध्य प्रदेश जिसके ऊर्जा मंत्री अभी कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अनिश वैष्णव जी से जाकर के मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में जो कोयले की आवश्यकता है वो 12.5 रैक की होती है प्रतिदिन के हिसाब से, हमें केवल 8.5 रैक मिल रहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बोल करके आ रहे हैं। तो यदि ये बात हम जनता को बता रहे हैं तो मुझे बात लगता है इसकी इजाजत होनी चाहिए। राजपाल सिंह जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को हम लोग बिजली दे रहे हैं और जो जनता है उसका बिल भर रही है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो सीएम साहब को ये घोषणा करने की क्या जरूरत थी कि हम लोग जनता का बिजली का बिल माफ करेंगे? जाहिर सी बात है आप ओवर स्केल कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक तो सबसे पहले आपको मेरी बात हो सकता है बुरी लगी, क्षमा चाहता हूं। आपको मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो मध्य प्रदेश जिसमें रोजाना सांप्रदायिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपके चैनल ने एक गंभीर विषय पर एक चर्चा रखी है जिसमें विषय और मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जनता को यह बात पता लगनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की 1,30,00,000 यूनिट बिजली जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने दूसरे राज्यों को बेची है और इस कारण ये बिजली का संकट हमको उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 16,000 मेगावाट की पीक जरूरत होती है ये रबी सीजन में। उस समय भी मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की। मिथुन जी बहुत अच्छी बहस चल रही है, बहुत अच्छी बहस चल रही है। राजपाल जी से इसी का जवाब लूंगा कि यहाँ बिजली कट रही है और आप अपने हिस्से की बिजली बाहर बेच रहे हैं, ये आपने कहा। मिथुन अहिरवार जी ने कहा कि बिजली दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, अपने प्रदेश में है नहीं। कांग्रेस के 2093 से 2003 के दौर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हुआ करता था, जो बाद में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बना और कंपनी बनने के बाद में आत्मनिर्भर बनने की स्थिति बनी। जो व्यवस्था शून्य हो चुकी थी, जो व्यवस्था धाराशायी हो चुकी थी, उस व्यवस्था को खड़ा करना और खड़ा करके सब्सिडी और सब्सिडाइज रेट पर महंगी बिजली बनाकर सस्ते में किसानों को और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना, बड़ी मात्रा में उसके ऊपर अनुदान देना। जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंचाई के 5 हॉर्सपावर के पंप पे सरकार मतलब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और सरकार मिलकर 45,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देने का काम करती है। तो इतना बड़ा अनुदान और ये तमाम संसाधनों को खड़ा करना और निर्बाध रूप से आपूर्ति होती रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं जब हमारे पास सरप्लस बिजली होती है तो उसको महंगे दाम में दूसरे प्रांतों को बेचकर मुनाफा कमाने का काम भी सरकार को करना पड़ता है व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद बंद हो जाएगी व्यवस्थाएं। तो व्यवस्थाओं को चलाने के लिए मिथुन जी ऐसा करना पड़ता है। तो लागत बहुत सीधी सी बात है, तो लागत निकाल पर कब मैं बार-बार बोल रहा हूँ व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता होगा। देखिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी हो गया। अच्छा आप ये बताइए कि बिजली जैसे पैदा होती है और सरप्लस है तो क्या बिजली को स्टोर किया जा सकता है? क्या बिजली को कमरे गोडाउन में भर के रख के और बाद में जब जरूरत हो जब निकाल के दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। तो जब वो सरप्लस पैदा होगी तो उसको बेच के मुनाफा कमाया जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्ति होने के बाद में भी अगर बिजली हम सरप्लस पैदा कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, तो वो देंगे हम। और हमारे एग्रीमेंट है, हमने एमओयू कर रखे हैं हमारी कंपनियों ने अन्य राज्यों से। अपनी बात स्पष्ट कर दिया राजपाल जी ने। मिथुन जी आप इसका जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि जिनसे हमने एमओयू किया वो हमारे भरोसे नहीं है क्या? वहां लोग नहीं कर लेंगे सर बिजली देना। राजपाल जी मुझे बोल लेने दीजिए, आपकी बात आ गई। हम दे रहे हैं। हाँ राजपाल जी इसका जवाब दे दीजिए जरा कि जब आपके पास सरप्लस बिजली हुई तो आपने दूसरे राज्यों को बेच दी, यही एमओयू है ना आपका। उस एमओयू में एक क्लॉज और होता है कि जब मध्य प्रदेश को आवश्यकता होगी तो उन राज्यों से आप बिजली लेते भी हैं, तो क्या उसका पालन नहीं हुआ है?
आप ये बताइए कि ये जो आपने बिजली बेची है, इससे 3 हॉर्स पावर तक का पंप जो किसान चलाते हैं, ऐसे 50,000 किसान हो सकते थे जिनको आप बिजली उनको बिजली आप प्रदान कर सकते थे। आज वो किसान मजबूर क्यों, उन तक बिजली क्यों नहीं पहुंच रही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर की रिपोर्ट के अनुसार 16 मई के आंकड़े बताते हैं कि 11,900 मेगावाट आपूर्ति हुई बिजली की, जबकि 1500 से 2,000 मेगावाट की कटौती की। कई पंप नहीं चल रहे अभी। एक सेकंड सुन लीजिए राजपाल जी, मध्य प्रदेश में बिजली कटौती का ये आलम है कि सीएम शिवराज सिंह जी के कार्यक्रम में बिजली चली गई थी सिविल सर्विसेज डे के दिन। पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम में बिजली चली गई थी सिविल सर्विसेज डे के दिन। आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अरे भैया कमल पटेल बोल रहे हैं कि जो मूंग के जो किसान है हमारी सरकार की बैंड बजा देंगे। ये आप दोनों और मध्य प्रदेश की जनता का धन्यवाद। समय का भाव, इसलिए बहस को यहीं खत्म करते हैं।